गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्राइम टीवी। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक सीरियल किलर की है। एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसके नाम के आगे सीरियल किलर सिर्फ 8 साल की उम्र में ही जुड़ गया था और जिसके नाम दुनिया का सबसे कम उम्र के सीरियल किलर होने का रिकॉर्ड दर्ज है। दोस्तों, बिहार में एक जगह है बेगूसराय और उसमें एक गांव है मसूरी नाम का। इस गांव में एक परिवार रहता था। वो बहुत गरीब था। उस परिवार में एक पति, एक पत्नी, एक दूध पीती बच्ची और एक 7 साल का लड़का रहता था। वो परिवार दिहाड़ी मजदूर था और अपने परिवार का जैसे तैसे पालन पोषण करता था और उन्हीं के साथ में उसके छोटे भाई का भी एक परिवार रहता था। दोस्तों, ये बात है साल 2006 की। साल 2006 में इस परिवार में एक बहुत अजीब घटना हुई। हुआ ये कि उसके छोटे भाई की 6 साल की बच्ची अचानक से गायब हो गई। लेकिन इस बात की खबर उन्होंने पुलिस को नहीं दी। लेकिन पूरे गांव में ये बात फैल गई क्योंकि सभी बच्चे एक साथ खेलते थे और अचानक उनमें से एक बच्ची का गायब हो जाना किसी से भी छुप नहीं सकता था। लेकिन कुछ महीने बाद उन्हीं के परिवार की एक 8 महीने की एक और बच्ची अचानक से गायब हो गई। लेकिन इस बात की खबर भी गांव वालों ने पुलिस को नहीं बताई। गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सिर्फ 6 महीने के अंतराल में उसी परिवार के 2 बच्चे गायब हो चुके थे। गांव वालों के दिल में एक दहशत सी बैठ गई थी, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इसके बाद सिर्फ 3 महीने के अंदर गांव में से एक और 6 महीने की दूध पीती बच्ची गायब हो गई। लेकिन इस बार बच्ची उनके परिवार की नहीं थी। हुआ ये कि पहले जिस परिवार के 2 बच्चे गायब होते हुए थे उनके पड़ोस में एक चुनचुन देवी नाम की एक औरत रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था खुशबू। वो एक दिन अपनी बच्ची को पास वाले प्राइमरी स्कूल में खिला रही थी और अचानक से उसे घर का कुछ काम याद आ गया और वो अपनी बच्ची को वहीं पर सुलाकर चली गई। लेकिन जब वो वापस आई तो उसकी बच्ची वहाँ नहीं थी। उसने अपनी बच्ची को आस पड़ोस में ढूंढा और अपने रिश्तेदारों से भी पूछा, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। लास्ट में वो बागनपुर पुलिस स्टेशन पहुँचती है जिसके अंडर मसूरी गांव आता है और अपनी बच्ची के गायब होने की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस गांव में आती है और गांव वालों से खुशबू के बारे में पूछती है। पूछताछ के दौरान पुलिस को वो 2 बच्चों के बारे में पता चलता है जो 9 महीने पहले गांव से गायब हो चुके हैं। पुलिस उस परिवार से मिलती है जिस परिवार के पहले 2 बच्चे गायब हो चुके थे। थोड़ी देर पूछताछ के बाद वो अपने 8 साल के बेटे अमरजीत सदा को बुलाते हैं और कहते हैं कि खुशबू के बारे में अगर किसी को पता है तो वो सिर्फ इसे ही पता है। पुलिस पहले तो ये सुनकर चौंक जाती है कि आखिर इस छोटे बच्चे को खुशबू के बारे में क्या पता होगा। फिर पुलिस अमरजीत से पूछती है कि बेटा बताओ, खुशबू कहाँ हैं। लेकिन पुलिस का ये सवाल सुनकर अमरजीत हंसने लगता है और कुछ बोलता नहीं है। पुलिस उससे फिर पूछती है कि बेटे बताओ कि खुशबू कहाँ हैं, लेकिन इस बार भी अमरजीत कोई जवाब नहीं देता है। वो पुलिस के हर एक सवाल पर सिर्फ हंसता ही रहता है। थोड़ी देर बाद पुलिस को लगता है कि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, शायद इस बच्चे को कुछ पता नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिस उससे एक बार फिर पूछती है और इस बार अमरजीत बोल पड़ता है। अमरजीत बोलता है कि पहले उसे बिस्किट दोगे तो बताऊंगा। पुलिस उसके लिए बिस्कुट मंगाती है और फिर पूछती है कि अब बताओ कि खुशबू कहाँ हैं। अमरजीत कहता है कि उसने उसे मार कर सुला दिया है। पुलिस उसकी बात सुनकर चौंक जाती है। उन्हें लगा कि अमरजीत मजाक कर रहा है, तो उन्होंने उससे दोबारा पूछा। तब भी अमरजीत ने यही जवाब दिया। तब पुलिस वालों ने अमरजीत से पूछा कि बताओ तुमने खुशबू को कहाँ मार कर सुलाया है। तब अमरजीत बोला कि चलो मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ। वो उनको प्राइमरी स्कूल से थोड़ी दूर एक सुनसान जगह पर ले गया और झाड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला कि मैंने उसे यहाँ सुलाया था। पुलिस उस झाड़ी के पास जाती है और देखती है कि वहाँ एक छोटा सा गड्ढा है
और वो गड्ढा सूखी हुई घास और झाड़ियों से ढका हुआ है। जब पुलिस ने वो घास हटाई तो उसमें से खुशबू की लाश निकली। खुशबू की लाश देखकर पुलिस चौंक गई और सोचने लगी कि एक 8 साल का बच्चा, जिससे सिर्फ इसलिए पूछताछ की गई कि खुशबू के बारे में कोई सुराग मिलेगा, वो बच्चा एक कातिल हो सकता है। ऐसा पुलिस वालों ने कभी सोचा भी नहीं था। इसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत को खुशबू के मर्डर करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया और उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। मगर अमरजीत अब भी पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों को देखकर बस हंसे जा रहा था। शायद उसे कुछ पता ही नहीं था कि ये पुलिस क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है और कानून क्या है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस वालों ने अमरजीत से पूछा कि बताओ, तुमने खुशबू का मर्डर कैसे किया। तो अमरजीत बोलता है कि पहले तो वो खुशबू को प्राइमरी स्कूल से ले गया और एक सुनसान खेत में जाकर उसका गला दबा दिया और फिर वो खुशबू को वहीं एक छोटे से गड्ढे में छुपाकर भाग गया। अमरजीत की बात सुनने के बाद पुलिस को वो 2 बच्चे भी याद आए जो खुशबू से पहले उस गांव से गायब हो चुके थे और जो अमरजीत के परिवार के ही थे। पुलिस को लगा कि कहीं उन 2 बच्चों के गायब होने में भी तो इसी का हाथ नहीं है। तो पुलिस ने अमरजीत से पूछा कि अच्छा बताओ, तुमने और कितनों को ऐसे मारकर सुलाया है। ये सवाल सुनकर अमरजीत फिर हंसने लगा और बोला कि अगर और बिस्कुट दोगे तो बताऊंगा। फिर पुलिस ने बिस्कुट का एक और पैकेट मंगाया और उसे दे दिया। उसके बाद अमरजीत ने 2 और नाम लिए जिनका उसने मर्डर किया था, एक अपनी बहन का और दूसरी अपनी चचेरी बहन का। ये बात सुनते ही पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उनके सामने 8 साल का एक सीरियल किलर बैठा हुआ था। उसके बाद पुलिस वालों ने अमरजीत के माता पिता और उसके चाचा को पुलिस स्टेशन बुलाया और उनसे इस बारे में पूछताछ शुरू की। तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई और कहा कि हाँ, अमरजीत ने ही आज से करीबन 9 महीने पहले अपनी बहनों का मर्डर किया था। उसके बाद पुलिस वालों ने पूछा, अगर आपको पता था कि ये दोनों मर्डर अमरजीत ने ही किए हैं तो आपने उसकी खबर पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं दी। तो उन्होंने बताया कि अमरजीत ने उनसे वादा किया था कि वो आगे से ऐसा नहीं करेगा और फिर ये घर की बात थी, इसीलिए उन्होंने पुलिस में जाना जरूरी नहीं समझा। पुलिस वालों ने अमरजीत के माता पिता और उसके चाचा के बयान दर्ज कर लिए, लेकिन अभी भी पुलिस वालों के मन में एक सवाल था कि आखिर क्यों अमरजीत ने ये 3 मर्डर किए। क्योंकि हर एक मर्डर के पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, लेकिन अमरजीत ने जो मर्डर किए उसके पीछे ऐसा कोई मकसद पुलिस वालों को दिखाई नहीं दे रहा था। अब पुलिस ने अमरजीत से फिर पूछा कि अच्छा बताओ, तुमने इन 3 बच्चों को जो मारकर सुलाया है वो आखिर क्यों किया। तो अमरजीत बोलता है कि मुझे ऐसा करने में मज़ा आता है। जब मैं इन्हें दर्द में देखता हूँ, तकलीफ़ में देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब पुलिस को लगा कि अमरजीत एक नॉर्मल बच्चा नहीं है। उसके बाद अमरजीत को साइकेट्रिस्ट के पास भेजा गया, जहाँ उन्होंने बहुत स्टडी करने के बाद ये पता लगाया कि अमरजीत एक कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की दिमागी बीमारी का शिकार है, जिसकी वजह से उसे दूसरों को दर्द में या तकलीफ़ में देखने में बहुत मज़ा आता है। उसे ये पता ही नहीं चलता कि वो किसी का खून कर रहा है। इन सब के बाद अमरजीत को अदालत में पेश किया गया। क्योंकि वो अभी नाबालिग था, इसलिए उसे जेल में नहीं रखा जा सकता था। इसलिए अदालत ने अमरजीत को बाल सुधार गृह में भेज दिया। लेकिन भारत के कानून के अनुसार अमरजीत को बाल सुधार गृह में भी 3 साल से अधिक नहीं रख सकते थे और 3 साल बाद उसे यहाँ से भी आज़ाद कर दिया जाता। मगर बाद में उसके दिमाग की हालत को देखते हुए ये फैसला किया गया कि जब तक उसकी उम्र 18 साल की नहीं हो जाती तब तक उसे वहीं डॉक्टरों की निगरानी में रखा जाएगा। उसके बाद अमरजीत को बिहार के मुंगेर जिले के बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। क्योंकि वो एक नाबालिग था, इसलिए उसके आगे की कहानी को
पब्लिक को में डिस्क्लोज नहीं किया गया। मगर अमरजीत का जब जन्म हुआ था वो साल था 1998, तो इस हिसाब से 2016 में भी उसे वहाँ से आज़ाद कर दिया गया होगा। अब अमरजीत नए नाम के साथ नए शहर में एक नई ज़िंदगी जी रहा होगा, लेकिन अब वो कहाँ है ये किसी को कुछ पता नहीं है। मगर इस घटना ने अमरजीत सदा का नाम ना कि देश बल्कि दुनिया के सबसे कम उम्र के होने का सीरियल किलर के रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया है। तो ये थी कहानी सबसे कम उम्र के सीरियल किलर की। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।